Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement और spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। अरे उस्मानिया के नाम से नफरत क्यों है मेरे को बताओ। मैं पिछले 5 साल से पुकार रहा हूँ, अरे उस्मानिया हॉस्पिटल को बनाओ, नई बिल्डिंग है बनाओ। मैं तो खड़ा रह के बोला कि अगर तुमको बिल्डिंग पसंद नहीं है तोड़ दो उसको, मगर गरीब परेशान हो रहा है। हिंदुस्तान का मशहूर मेडिकल कॉलेज है, बनाओ उसको आप, मगर नहीं निम्स को बनाएंगे। निम्स में 2022 करोड़ का एक्सटेंशन हो रहा। वरंगल में अस्पताल बन गया, बहुत अच्छा है। वो जब साइकिल वाला जो गम के पैंडला मार मार के भाग गया आंध्रा को, वो नायडू गांधी का दवाखाना बनाया, उस्मानिया का नहीं बनाया। मीटिंग लिए पिछले साल मई में, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, महमूद अली डिप्टी सीएम बैठे थे, बोले कि देखो ऐसा नक्शा बनाए। 1 घंटे का पूरा बाजा बजा। मैं बोला भाई साहब वो सब छोड़ दो, बनाते कब बोलो, बनाते कब ये बोल दो। साउथ तेलंगाना का सबसे बड़ा मरकज उस्मानिया हॉस्पिटल के भाई, वो सिर्फ ओल्ड सिटी के गरीबों के लिए नहीं है, पूरे साउथ तेलंगाना के गरीब परेशान है। गुस्ताखी माफ। 19 साल पहले साइकिल वाला जो पेंडिला मार के आया था, उसकी साइकिल के डंडे पे फ्रेंड बोल के 5 साल तक आप ही बैठे थे ना साहब, तो जब क्यों नहीं पूछे आप। 14 साल पहले 2009 में कांग्रेस के रोशैया उस्मानिया हॉस्पिटल के वास्ते 200 करोड़ सैंक्शन करे, जब आप क्यों बाजा नहीं बजाए साहब। 13 साल पहले 2010 में कांग्रेस के किरण कुमार रेड्डी आए, तो फ्रेंड बोल के हाथ से हाथ मिला के कई को खामोश थे साहब। अवाम के वास्ते उस्मानिया हॉस्पिटल की बात करो बोले तो 3 एकड़ जमीन के साथ महावीर हॉस्पिटल मांगने में बिजी थे आप। 9 साल पहले 2014 में टीआरएस आई तो किरण कुमार रेड्डी आउट और केसीआर को फ्रेंड लिस्ट में इन करके उस्मानिया हॉस्पिटल बनाओ क्यों नहीं बोले साहब। 115 साल से जो उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत मेंटेन हो रही थी, वो अचानक केसीआर आने के 1 साल के बाद से बर्बाद होना कैसे शुरू हो गई साहब। हर तरफ खून के धब्बे, मरीजों के बैंडेज, पट्टियां, प्लास्टर्स, पान गुटकों के पिचकारियां, कचरे के अंबार, ड्रेनेज उबलना, बारिश का पानी घुस जाना, कुत्तों का तांडव। आपके होते हुए ये सब कैसा चल रहा था साहब। उस्मानिया हॉस्पिटल में 25 से 30 आवारा कुत्तों की गैंग मरीजों को डरा के कुत्ते उनके बेड्स पे सो रहे थे, डॉक्टर्स और मरीजों पे भौंक रहे थे, काट रहे थे, जनरल वार्ड में घुस के हंगामा मचा रहे थे। मरीजों को ग्लूकोज चढ़ावा है तो कुत्ते उसको पकड़ के खींच के निकाल रहे थे। जब आप जानबूझ के खामोश क्यों थे साहब। महाराष्ट्र के एक छोटे से मराठी न्यूज़पेपर में मोहन भगवत की न्यूज आई, तो उसको ट्रांसलेट करा के जलसे तकरीरा करके गले पे छुरी रखे तो भी मैं नहीं बोलता हूँ बोल के बवाल मचाया। लेकिन इधर हैदराबाद शहर के हर न्यूज़पेपर से लेके हर न्यूज चैनल पे उस्मानिया हॉस्पिटल की बर्बादी बता रहे थे, वक्त आप अनजान मार के क्यों बैठे थे साहब। क्या ये सच और हक नहीं है? अगर हम गलत है तो आप सच क्या है बताइए। अवाम के वास्ते उस्मानिया हॉस्पिटल पर आप इसलिए खामोश थे क्योंकि ओल्ड सिटी के प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कारोबार बढ़ाना था। उस्मानिया हॉस्पिटल का मेंटेनेंस रोक के उस बिल्डिंग को बोसीदा करके गिराना था। हैदराबाद से निजाम शाही इमारतों का नामो निशान मिटाना था। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को दोस्त बना के 3 एकड़ जमीन के साथ आपके जाती कारोबार के वास्ते महावीर हॉस्पिटल लेना था। चीफ मिनिस्टर केसीआर को दोस्त बना के आपके बिजनेस एम्पायर के वास्ते आपको मुसलमानों के नाम पे हॉस्पिटल बनाता बोल के बंडलागुड़ा की जमीन लेना था। हो सकता हम गलत है, तो फिर सच क्या है आप बताइए। हर चीफ मिनिस्टर को अपना दोस्त बना के किसी की साइकिल के डंडे पे बैठ के हैंडल टाइट पकड़ लिए, किसी के हाथ के साथ हाथ मिला के अंगूठा टाइट पकड़ लिए, किसी की कार में बैठ के स्टीयरिंग टाइट पकड़ लिए आप। 14 साल गरीब आवाम याद नहीं आई। उस्मानिया हॉस्पिटल के वास्ते किसी चीफ मिनिस्टर को कुछ नहीं बोले आप, लेकिन अपने दोनों हॉस्पिटल्स में बेड्स बढ़ा के अपने खुद के हॉस्पिटल्स बड़े कर लिए आप। जिस वक्त उस्मानिया हॉस्पिटल के पंखे फिर के गिर रहे थे, उस वक्त आप नेशनल मीडिया के एंकर्स को बुला के एयर कंडीशन में बिठा के नेशनल मीडिया में आपके हॉस्पिटल्स की चमक धमक बता रहे थे। जिस वक्त असल गरीब मुसलमानों के मुफ्त के इलाज वाले उस्मानिया हॉस्पिटल के छत के टुकड़े टूट के गिर रहे थे, उस वक्त आप नेशनल मीडिया में आपके हॉस्पिटल्स को गरीब मुसलमानों के वास्ते आपका कारनामा है बोल के बता रहे थे। जिस वक्त उस्मानिया हॉस्पिटल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब डॉक्टर्स मिलके हर मजहब के मरीजों का मुफ्त इलाज करके हजारों लोगों की जान बचा रहे थे, उस वक्त आप
मंदिर के एक पुजारी को आपके हॉस्पिटल में बेड देके नेशनल लेवल पे अपनी न्यूज चला रहे थे। जिस वक्त उस्मानिया हॉस्पिटल में 2000 मेडिकल स्टूडेंट्स, 250 फिजिशियन सर्जन्स, 530 नर्सिंग स्टाफ हजारों लाखों मरीजों की जान बचा रहे थे, उस वक्त आपके हॉस्पिटल्स में आपके कमर्शियल स्टाफ मेंबर्स गरीबों से पैसों के वास्ते लाश भी नहीं दे रहे थे। अच्छे खासे मुफ्त के फायदामंद हॉस्पिटल के साथ आपकी क़यादत में लापरवाही करके मरीजों और डॉक्टर्स की जान को खतरा बना दिए। कोई सियासतदान हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं सुन रहा था, तो मजबूरन डॉक्टर्स को एहतजाज करने सड़कों पर उतरना पड़ा। जब तक भी आप असल गरीबों के उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए खामोश थे और बस तकरीरों में अपने कारोबारी हॉस्पिटल्स को ओल्ड सिटी के गरीब मुसलमानों का बोल के एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। जिस वक्त आपको अवाम के वास्ते उस्मानिया हॉस्पिटल की फिक्र करना था, उस वक्त आप अपने जाती कारोबार, अपने बिजनेस एम्पायर में लगे हुए थे और मिधानी बंडलागुड़ा में 40 करोड़ की लागत की 6500 गज जमीन गरीब मुसलमानों के वास्ते हॉस्पिटल बनाता हूं बोल के मुसलमानों के नाम पे चीफ मिनिस्टर से ले लिए। ना उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए कुछ करे और ना मुसलमानों के नाम से सीएम से जमीन लिए सो उस पे कुछ करे। आप हर चीफ मिनिस्टर से मुसलमानों के नाम पे अपने बिजनेस एम्पायर के वास्ते जो कुछ लिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ओल्ड सिटी की आवाम के वास्ते आप सिवाय तकरीरों के आवाम की सहूलतों पर तवज्जो नहीं दिए। इसकी हमें फिक्र है, इसकी हमें नाराजगी है। जब उस्मानिया हॉस्पिटल के वास्ते एहतजाज बढ़ा और डॉक्टर्स काम करना छोड़ दिए, तो सीएम केसीआर खुद डायरेक्ट एंट्री मार के उस्मानिया हॉस्पिटल का मामला अपनी जिम्मेदारी में ले लिए और मरीजों को वहां से निकालकर प्राइवेट बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिए। सीएम केसीआर खुद उस्मानिया हॉस्पिटल विजिट करे और वहीं से नया हॉस्पिटल बनाने का इरादा करके ऐलान भी कर दिए। 8 साल पहले 2015 में सीएम केसीआर नया हॉस्पिटल बनाने का ऐलान करते ही 20 साल में पहली मर्तबा आप ये मामले में एंट्री मारे, और वो भी ऐसी मारे कि सीधा सीएम केसीआर के प्लान के खिलाफ मीडिया में बयान दे दिए। चीफ मिनिस्टर आपके फ्रेंड है और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आपका काम था कि चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके मीटिंग करते, हॉस्पिटल तोड़ना या उसको रिनोवेट करना, उनके साथ बैठ के बात करते और आवाम की बेहतरी के वास्ते डेवलपमेंट का प्लान करते। लेकिन आप तो हॉस्पिटल के ताल्लुक से हर तरफ डिबेट चला के बवाल मचा के छोड़ दिए। एक तरफ उस्मानिया हॉस्पिटल को नया अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ बनाने सीएम केसीआर का प्लान, दूसरी तरफ नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, बिल्डिंग नहीं गिराने के बयानात। फिर उधर डॉक्टर्स का हर 2 दिन को बिल्डिंग बनाओ बोल के एहतजाज। तो अन्ना बोले चलो लाइट लियो, असद साहब के पास ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल्स है और एक गरीब मुसलमानों के वास्ते नया बनाता हूं बोल के 40 करोड़ की जमीन भी ले लिए। उनको कर लेने दो ओल्ड सिटी के मुसलमानों का इलाज, उनको कर लेते रहने दो जलसे तकरीरा और हॉस्पिटल्स पे मीडिया डिबेट्स। अपन आवाम के वास्ते हैदराबाद में नए दूसरे हॉस्पिटल्स बना देंगे। उसके बाद 6 साल ऐसे गुजर गए, डॉक्टर्स एहतजाज और आवाम सवाल करना शुरू करी। उस वक्त भी आप आपके 2 हॉस्पिटल्स को और जबरदस्त डेवलपमेंट करने में लगे हुए थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाके उनके साथ बैठ के उस्मानिया हॉस्पिटल के डेवलपमेंट की बात नहीं करी। 6 साल के बाद 2021 में सीएम केसीआर हैदराबाद में आवाम के वास्ते 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाने का ऐलान कर दिए। जैसा नए हॉस्पिटल्स का ऐलान हुआ, आप अपने साथ एमएलएस और एमएलसीज को लेके उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां से बैठ के मीडिया बयान जारी करके यू टर्न मार दिए और बोले कि आवाम हमारे से सवाल कर रही। मैं सलाम करता हूं उस आवाम को जो अपने हक के लिए सवाल करी। आप बयान दिए कि उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत गिराना है तो गिरा दो, वैसे भी वो हेरिटेज बिल्डिंग कोई काम की नहीं है, और अगर नहीं गिराना है तो वैसे छोड़ दो, कुछ भी करो, लेकिन इमीडिएट हॉस्पिटल बना दो। उस वक्त 10 साल में पहली बार इस ताल्लुक से आप सीएम केसीआर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए थे। यही काम आप अगर 6 साल पहले चीफ मिनिस्टर से मिल बैठ के कर लेते और सीएम के प्लान का इख्तिलाफी बवाल नहीं मचाते, तो आज उस्मानिया हॉस्पिटल बनके तैयार हो जाता था। आप जैसा सीएम साहब के साथ बैठ के मुसलमानों के नाम पे हॉस्पिटल बनाता हूं बोल के जमीन ले लिए, वैसी मिल बैठ के आवाम के वास्ते उस्मानिया हॉस्पिटल का काम करा लेना था। आप चीफ मिनिस्टर से मुसलमानों के नाम पे अपना काम निकाल के आवाम के कामों की लापरवाही पे अनजान मार के उस्मानिया हॉस्पिटल को भिगने डाल के हर तरफ जलसे तकरीरा करते फिरे
मोदी मोदी योगी आरएसएस बीजेपी यूपी आसाम बिहार करते रहे। नेशनल मीडिया में बैठ के चाइना लद्दाख में घुस जा रहा, वांगचिंग पोंग चिंग चोंगचू पे हमला कर दे रहा बोल के मुसलमानों को अलग ही दुनिया की सैर पे लेके चले गए। जब तक इधर बहुत देर हो गई थी, सीएम साहब की रॉकेट छूट गई थी। सीएम केसीआर इधर हैदराबाद में 3 नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का फाउंडेशन भी रख दिए। तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस टिम्स के नाम से हॉस्पिटल्स बनाने 2680 करोड़ रुपए भी रिलीज कर दिए। नीलोफर हॉस्पिटल को अपग्रेड करके बेड्स बढ़ा दिए। नीलोफर हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर ब्लॉक की नई बिल्डिंग बना दिए। 40 करोड़ रुपए लगा के गांधी हॉस्पिटल नया बना दिए। सनत नगर में 882 करोड़ की लागत से 60 एकड़ पर 14 फ्लोर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एलबी नगर में 900 करोड़ की लागत से 21.5 एकड़ पर 14 फ्लोर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अलवाल में 897 करोड़ की लागत से 28.5 एकड़ पर 5 फ्लोर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गच्चीबौली में 15 फ्लोर की बिल्डिंग लेके उसको टिम्स हॉस्पिटल ऑलरेडी बना भी दिए। हर हॉस्पिटल में मरीजों के वास्ते 1000 बेड्स और फ्री सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज रखे। उसी में मेडिकल एजुकेशन के कोर्सेस, नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेस भी कायम करे। आप बस जल से तकारीर करते रह गए, करबला की जंग ताइफ के वाकयात सुनाते रह गए। न्यू सिटी में 18,000 करोड़ की मेट्रो रेल पड़ गई। ओल्ड सिटी में अकबर साहब के रूट प्लान के नक्शे की मदाखिलत से मामला चौपट। सेक्रेटेरिएट की इतनी बड़ी बिल्डिंग 860 करोड़ की लागत से 6 लाख स्क्वायर फीट पे बन गई। अकबर साहब के नक्शे पे एक छोटी सी मस्जिद का मामला ठप। हैदराबाद में 3000 करोड़ के 4 बड़े बड़े नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बन गए। आपकी मदाखिलत पे उस्मानिया हॉस्पिटल का मामला चौपट। हर मसले की एक वजह होती, हर काम के पीछे रियल फैक्ट्स होते। ज्यादातर असलियत वो नहीं होती जो जल से तकारीर करके आवाम को बताते हैं। सारा हैदराबाद शहर हजारों करोड़ों की लागत से सीएम केसीआर की क़यादत में डेवलप हो गया और इतना सर का छोटा सा ओल्ड सिटी बर्बाद होके रह गया। आप खामोशी से पूरी बर्बादी का तमाशा देखते। आपको जो होना है वो चीफ मिनिस्टर से ले लेते। अवाम जब सवाल करना शुरू करती तो आप गाँव में जाके तकरीरा करके बोलते, चीफ मिनिस्टर मेरी बात ही नहीं सुन रही। अगर चीफ मिनिस्टर आपकी बात नहीं सुनते तो आप मंगे तो 40 करोड़ की जमीन नहीं देते। बस करिए साहब, ये अवाम से सियासत। अफसोस का मुकाम है कि सारे हैदराबाद में ओल्ड सिटी को स्लम एरिया करके रख दिए। ओल्ड सिटी की आवाम को बिछड़ा हुआ तबका बना के रख दिए। अब मुहाफिज उम्मत नकीब मिल्लत असद साहब और हबीब मिल्लत अकबर साहब की जिम्मेदारी है कि मिल्लत के मुसलमानों के 10,000 करोड़ के असासों में से 500 करोड़ निकाल के उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर करवाइए। क्यों नहीं करा सकते? 10,000 करोड़ है, 500 करोड़ निकाल के ओल्ड सिटी के वास्ते मेट्रो रेल डलवा दीजिए और 500 करोड़ निकाल के ओल्ड सिटी की गरीब आवाम के वास्ते, बेचारे गरीब मुसलमानों के वास्ते उस्मानिया हॉस्पिटल बनवा दीजिए। 10,000 करोड़ में से 1,000 कम होंगे, 9,000 करोड़ तो बाकी ही रहेंगे और हर साल बढ़ते जाएंगे। फिर उस्मानिया हॉस्पिटल और मेट्रो रेल भी उम्मत के असासों की हो जाएगी। या फिर सीएम साहब से मुसलमानों के हॉस्पिटल के लिए बोल के बंडलागुड़ा में जो जमीन लिए उस पे ओल्ड सिटी के मुसलमानों के वास्ते फ्री इलाज का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवा दीजिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।